हमारे जीवन में जोड़ घटाव भाव गुना चलता रहता है। कहते हैं संसार में आप जब मिलते हैं लोगों से तो किसी से मिलके जीवन में जोड़ हो जाता है। कैसे? आप सहपाठियों में ज्यादा अनुभव करेंगे इसके। हमारे अंदर 2 गुण अच्छे थे, 2 गुण हमारे सहपाठी के अंदर अच्छे थे, तो हम जब एक साथ रहे तो हमारे अंदर 2 गुणों की और वृद्धि हो गई। बोलो, जीवन में जोड़ हुआ नहीं हुआ? और गुरुकुल में जोड़ बड़े होते हैं, होते नहीं, लेकिन जोड़ ही नहीं होते, जीवन में घटाव भी हुआ करता है संबंधों में। हमारे अंदर 4 गुण अच्छे थे, अगले बच्चे में वो 4 गुण अच्छे नहीं थे और संसर्ग उसका हो जाए तो क्या होगा? आपके भी जो जीवन में 4 गुण अच्छे थे ना, वो भी 2-4 गुण निकल के बोलो चले जाते, घटाव होता है ना। कुछ लोग जीवन को विभक्त कर जाते हैं। परिवारों में, समाजों में भी ऐसे व्यक्ति दिखते हैं। समाज के कार्य बड़े संगठन से अच्छे प्रकार से चल रहे थे, लेकिन कुछ विभक्त भाव के व्यक्ति जुड़ जाएंगे तो वो जो 4 लोग मिलके कार्य कर रहे थे ना, वो 4 दिन में आके सबको अलग अलग करके बोलो रख देता है। कुछ के मिलने से जीवन में कहते घटाव हो जाता है, कुछ के मिलने से जोड़ हो जाता है, किसी के जीवन में मिलने से बोलो भाग हो जाता है। लेकिन एक संसार में वो परम पिता परमेश्वर ही है, जिसके सानिध्य में रहने से, जिसके संसर्ग में रहने से, जिससे संबंध बन जाए तो व्यक्ति में बोलो जीवन में गुणात्मक वृद्धि होती। कैसे? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इसलिए कवि ने कहा सारी दुनिया झुकती उस इंसान के आगे जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। और एक डॉक्टर प्रियंका हुई बहुत अच्छी कवित्री, वो इसी बात को अपने कविताओं के माध्यम से कहती है। और क्या कहती हैं कि तमन्ना की कारीगर दहाई में बदल जाए, तमन्ना की कारीगर दहाई में बदल जाए, पहाड़े सा मेरा जीवन रुबाई में बदल जाए। कब? तुम अपने अंक में ले लो प्रभु ये शून्य सा जीवन। जीवात्मा कहते हैं हे परमात्मा, तुम अपने गोद में बिठाने के अधिकारी बना दो मुझे, है ना। तुम अपने अंक में ले लो प्रभु ये शून्य सा जीवन, सफलता की किसी स्वर्णिम इकाई में बदल जाए, पहाड़े सा मेरा जीवन रुबाई में बदल जाए। तो कहा संबंध सबसे बनाए, है ना, अपने मधुर संबंध सबके साथ बनाए, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर से अपने संबंध अटूट होने चाहिए। दुनिया के सारे संबंधी एक बार मुंह फेर सकते हैं, लेकिन बोलो परम पिता परमेश्वर को दिया हुआ समय कभी बेकार जीवन में नहीं जाता। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगी। आइए एक गीत और उसके पश्चात ऋषि के गीत के साथ वाणी को विराम करूंगी, क्योंकि आगे भी हमें भी सुनना है। इनको बहुत अच्छे भजनोपदेशक जिनको पूरा जगत सुनना चाहता है। और बहुत सुंदर भजन लिखा क्षमा पूर्वा ने। क्या लिखती है कि न भटको इस कदर एक दिन नवजिया छूट जाएगी, भटको इस कदर एक दिन नवजिया छूट जाएगी, भटको इस कदर एक दिन नवजिया छूट जाएगी। धरी है पाप की सर पे, धरी है पाप की सर पे, मटुकिया फूट जाएगी, भटको इस कदर के दिन नवजिया छूट जाएगी।
न भटको इस कदर एक दिन न बजिया छूट जाएगी, और धरी है पाप की सिर पे मटुकिया फूट जाएगी। इसलिए महर्षि देव दयानंद ने जब सत्यार्थ प्रकाश की रचना की ना, तो सबसे पहले उन्होंने ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की। आज जो विश्व महायुद्ध के कगार पे हम पहुंच चुके हैं, और अभी हमने देखा इजराइल हमास का कितना लंबा युद्ध चला। अच्छा, ये लड़ाई किसकी थी आपको तो पता होगा। बच्चे अपने पेपरों पर पढ़ते नहीं पढ़ते हमारे गुरुकुल के, यहाँ तो मोबाइल में रखा है बच्चों ने, देखा मैंने, तो आपको करंट न्यूज भी मिलते रहते होंगे। तो आपने देखा होगा ये युद्ध चला, और पहले के जो युद्ध हुआ करते थे ना, वो क्षेत्र के लिए हुआ करते थे। राजा अपने क्षेत्र का विस्तार किया करता था, तो युद्ध हुआ करते थे। और युद्ध में बहुत सारी वीरगति को प्राप्त किया करते, वो बहुत सारे विजय हुआ करते थे। पता चला युद्ध तब हुआ करते थे जब हमें क्षेत्र अपना बढ़ाना पड़ता था, व्यापक स्वरूप दिखाना पड़ता था। लेकिन आज जो युद्ध चल रहे हैं ना, वो युद्ध क्षेत्रवाद की नहीं है, याद रखना। ये युद्ध मत मजहबों का युद्ध चल रहा है, जिसके विनाश पे पूरा संसार बोलो आज दिख रहा है। इसलिए महर्षि देव दयानंद ने कहा था कि हर आदमी का वेद ही आधार होना चाहिए, हर आदमी का वेद ही आधार होना चाहिए, हर जिंदगी को वेद के अनुसार होना चाहिए। फिर द्वैत क्या अद्वैत की निसार बातें छोड़कर दुनिया में त्रैतवाद का प्रचार होना चाहिए, दुनिया में त्रैतवाद का प्रचार होना चाहिए। जिस दिन हम एक ईश्वर के पुजारी हो जाएंगे, दुनिया के सारे युद्ध बोलो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये काम किया था महर्षि देव दयानंद ने। आइए ऋषि का गुणगान करते हुए वाणी को विराम करो।